गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और लेसन है जो 11। इसका एक पार्ट पहले कर चुके हैं, तो दूसरा पार्ट अपने अब करते हैं। तो क्रियाकलाप पे अपने छोड़ा था, इसको धमनी और शिराएं करके कि 11 पॉइंट जो एक क्रियाकलाप है ये अपने करना था। तो इसमें क्या दे रखा है कि आपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर इस प्रकार रखिए। तो क्या आपको कोई स्पंदन की जो गति है यहाँ पर इस प्रकार जब रखोगे तो महसूस होती है। तो ये स्पंदन क्या है? नाड़ी स्पंद कहलाता है। इस प्रकार यह स्पंदन क्या कहलाता है? नाड़ी स्पंदन कहलाता है। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। जो रक्त अपने धमनियों में प्रवाहित हो रहा है उसके कारण यह होता है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार चेक करके कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। 1 मिनट में जो औसतन व्यक्ति है, सामान्य वयस्क व्यक्ति है, उसमें यह 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगा सकती हैं, यहाँ पर नाड़ी का स्पंदन को अनुभव कर सकती है। इस प्रकार आप इस सारणी को पूरा कर सकते हो। अपनी क्लास का, अपने घर के सभी का चेक करके उसका नाम लिखकर उनकी स्पंदन दर किसकी कितनी है उनको लिखकर आप इसको पूरा कर सकते हो। इसके बाद देखो कि वे रक्त वाहिनियाँ, ये तो अपने कर लिया वैसे तो, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध मतलब अशुद्ध रक्त को CO2 सहित युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेके आती है, वे क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। जो शुद्ध रक्त को लेके आती है वो क्या कहलाती है? धमनियाँ। और जो अशुद्ध रक्त को लेके आती है वो क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होते दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। पुनः जो छोटे भागों में विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें केशिकाएं कहते हैं। ये केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। ये जो केशिकाएं हैं वो पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है और शिराएं फिर क्या करती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित समृद्ध रक्त को क्या करती है? वापिस फेफड़ों तक लेके आती है। यही कार्य बार बार यही चक्कर बार बार चलता रहता है। इसके बाद देखो रक्तदान के बारे में क्या दे रखा है कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से जो किया गया दान रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है। इसमें कोई भी हानि नहीं होती, न कोई दर्द होता। कई बार लोगों को थोड़े से रक्त की जरूरत होती है, लेकिन उनके ग्रुप का रक्त न मिलने के कारण उनकी जान तक चली जाती है। तो रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा जो अधिकृत जगहों पर भी किया जाना चाहिए। कि जो कई अस्पताल हैं जहाँ सरकार कई बार रक्तदान के जो कैंप लगाती है, उसी ब्लड बैंकों में उस दान किया गया जो रक्त है फिर वो ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। इसके बाद देखो हृदय क्या है? वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के पंप के रूप में हमेशा कार्य करता रहता है, निरंतर धड़कता रहता है, बिना रुके निरंतर यह धड़कता रहता है। अपने किसी भी एक ऐसे पंप की तुलना नहीं कर सकते जो काफ़ी वर्षों तक, काफ़ी सालों तक बिना रुके कार्य करे। ये क्या है? असंभव है। तो लेकिन जो हमारा हृदय है वो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का जो कार्य है वो करता रहता है। हमारा जो हृदय है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। और इसका जो निचला सिरा है वो थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। आप अपने हाथ की जो मुट्ठी है उंगलियों के सहित अच्छी तरह से बंद कर लो तो उसी के आकार का आपका जो हृदय है वो होता है। हृदय की जो माप है वो हमारी मुट्ठी के बराबर की है। और हृदय में क्या होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है
और ऑक्सीजन युक्त रक्त है, दोनों को इकट्ठा कभी भी नहीं मिलने दिया जाता। इसके लिए इसी प्रकार की जो है वो हमारे हृदय की संरचना बनी हुई है। हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो ऊपर वाली जैसे आलिंद, तो नीचे वाली जैसे नील्य, तो इसी प्रकार इसको बांटा गया है। और अशुद्ध व शुद्ध रक्त को कभी भी मिलने नहीं दिया जाता। यदि वो मिल जाए तो उसकी अपनी कल्पना नहीं कर सकते। तो ऊपर के दोनों अक्ष क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। और निचले दोनों कक्ष क्या कहलाते हैं? नील्य कहलाते हैं। इनके बीच एक दीवार के द्वारा विभाजन किया जाता है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो दोनों आपस में कभी भी मिले ना। तो हमारा जो परिसंचन तंत्र है वो कैसा परिसंचन तंत्र है? बंद परिसंचन तंत्र है। इसे बंद परिसंचन तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रक्त है वो धमनी व शिराओं के अंदर ही बहता है, ये खुले में प्रवाह इसका नहीं होता। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बंद परिसंचन तंत्र कहते हैं। हृदय, नील्य सब हो गया। इसके बाद देखो, इस पूरी चीज़ को आप समझो कि हमारा जो कार्य है वो कैसे होता है। कि जो शुद्ध रक्त है वो महाशिरा से, मतलब शिराओं से ही तो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है। जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा से क्या होता है? दाएं आलिंद में इकट्ठा हो जाता है। आलिंद में जब सारा रक्त इकट्ठा हो जाता है तो उसके प्रेशर से ये वाली जो बीच का विभाजन चीज़ है ये खुल जाती है। और यहाँ से जो रक्त है अशुद्ध रक्त वो कहाँ जाता है? दाएं नील्य में आ जाता है। दाएं नील्य में जैसे ही रक्त को आता है तो यहाँ पे संकुचन होता है। और उस संकुचन के थ्रू ये जो रक्त है वो ऊपर की ओर जाकर इस फुफ्फुस धमनी से वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है। और अपने शरीर में ऑक्सीकरण की, श्वसन की जो क्रिया निरंतर चलती रहती है, उसी के द्वारा वो रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वो फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में कहाँ से? फुफ्फुस शिरा से। और फिर बाएं आलिंद के बाद वो बाएं नील्य में, और बाएं नील्य के बाद वो महाधमनी में, और महाधमनी से शरीर के सभी भागों तक वह रक्त पहुंचता है। इस पूरे चक्कर के दौरान जो हृदय के संपर्क में हमारा रक्त 2 बार आता है, एक बार अशुद्ध रक्त, एक बार शुद्ध रक्त। यही जो चक्कर है निरंतर चलता रहता है। यही जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। और जो हमारा हृदय है वो उसको जो इस रक्त को वो क्या करता रहता है? संकुचित करके शुद्ध अशुद्ध करता रहता है। इसके बाद देखो, हृदय स्पंद है। हृदय की जो कक्षीय भित्तियां हैं वो पेशियों की बनी होती है। और ये पेशियां क्या होती है? लयबद्ध रूप से संकोचन और विश्रांति करती है। कभी संकोचन और कभी प्रसार होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को जो हृदय स्पंदन है, जो धड़कन है, वो चिकित्सक है वो किसी एक यंत्र से इसको मापते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। उस यंत्र का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र का उपयोग जिसका करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। आगे आपके जो क्रियाकलाप दे रखा है 11.2, इसमें स्टेथोस्कोप कैसे बनाया जाता है, उसका क्या प्रक्रिया है, आप कैसे उसको महसूस कर सकते हो इस नली, और ये आपको इसके बारे में बताया गया है। तो आप, ये सारणी है कि आप अपनी कक्षा में इसको पूरा कर सकते हो। बच्चे का नाम लिख के, विश्राम के समय उसकी दर कितनी है, दौड़कर आता है उस समय उसकी दर कितनी है। तो ये सारणी है। इसके बाद जो आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।